ओके, निर्भय क्रूज मिसाइल fails during flight test after technical snag. snag मतलब गड़बड़ी, खामी. सो निर्भय क्रूज मिसाइल फेल हुआ. ठीक है, किस तरह से दिल्ली से रिपोर्ट आ रही है देखते हैं. अ फ्लाइट टेस्ट ऑफ द निर्भय लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, जो डिजाइन किया गया था टू हैव अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर्स. एक बार मिसाइल को लॉन्च किया तो 1000 किलोमीटर तक की दूरी वो तय कर सकता है और दुश्मन को गिरा सकता है. आगे देखते हैं. फेल्ड, ये जो फ्लाइट टेस्ट उसका हुआ वो फेल हुआ ड्यू टू अ टेक्निकल स्नैग. स्नैग मतलब ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, खामी. ऑफ द ओडिशा कोस्ट ऑन मंडे. तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑफ द कोस्ट? ऑफ द कोस्ट का मतलब होता है समुद्री जो भी किनारा होता है उसके एकदम नज़दीक वाले इलाके में वहाँ जाके वो फेल हुआ. कौन से दिन? मंडे. ठीक है, मंडे मतलब 12 तारीख को, 12 अक्टूबर. द सबसोनिक मिसाइल. सबसोनिक मतलब ऐसा मिसाइल जो आवाज़ करेगा नहीं या बहुत कम करेगा. आज के मॉडर्न जितने भी जनरेटर्स आते हैं, अगर हम उसे टर्न ऑन करते हैं तो भी पता नहीं चलता है क्योंकि आवाज़ नहीं करते. उसे कहते हैं सबसोनिक मिसाइल, which has been in the making for over a decade. वो पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा समय से बनाने की प्रक्रिया में है. आगे, डेवलप्ड, क्या डेवलप किया उसने? engine trouble within 8 minutes of being launched from the integrated test range ऑन व्हीलर आइलैंड. व्हीलर आइलैंड जो है जहाँ पे इंटीग्रेटेड पूरा एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया और उसकी 8 ही मिनट के अंदर अंदर इंजन में कोई दिक्कत आई. अनफॉर्चुनेटली एक गलत नेगेटिव चीज़ भारत के लिए हुई, लेकिन उसके आर्टिकल में कितने वोकेब्स हैं, किस तरह से सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हैं. और निर्भय मिसाइल भले ही फेल हुआ, इसी आर्टिकल में और अच्छे अच्छे मिसाइल्स जो आगे सफल हो चुके हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी. देखते हैं. 8 ही मिनट में इंजन ट्रबल आया. द मिसाइल वॉज बीइंग टेस्टेड विथ एन इंक्रीज्ड इंडिजिनस कंटेंट. ऐसा ऑफिशियल ने कहा कि इंडिजीनियस मतलब या इंडिजीनस मतलब लोकल, जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड होता है वो. ऐसी कंटेंट, कंटेंट मतलब मटेरियल जो उसमें होता है, उसके साथ इस मिसाइल को टेस्ट किया जा रहा था. आगे अगर देखें तो आफ्टर द इनिशियल लॉन्च विथ अ सॉलिड प्रोपेलेंट. प्रोपेलेंट का मतलब होता है ऐसा एक उद्दीपक जो जैसे रॉकेट होता है, उसको बूस्ट करने के लिए अलग तरह का एक लॉन्च पैड चाहिए होता है जिसके ऊपर उसको बिठाया जाता है और फिर कुछ टेक्निक से उसको प्रोपेल किया जाता है, मतलब गति से फेंका जाता है. तो ऐसा सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर टू गेन स्पीड एंड ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, हाइट, वो भी उसको मिले. द मिसाइल्स इंजन फेल्ड टू अटेन द रिक्विजिट पावर. तो इंजन जितना पावर उसको मिलना चाहिए वो शायद किसी कारण उससे ले नहीं पाया. आफ्टर डिप्लॉइंग, डिप्लॉइंग मतलब तैनात करना, इस्तेमाल करना, यूज़ करना. इट्स स्मॉलिश विंग्स. स्मॉलिश का मतलब होता है रादर स्मॉल, फेयरली स्मॉल, थोड़ा सा स्मॉल ऐसे विंग्स. एंड टेल फिन्स. व्हाट डू यू मीन बाय फिन्स? तो देखते हैं. फिन्स मैं मीनिंग बताऊँ इससे अच्छा आपको चित्र दिखाऊं. दिख रहा है एरो? ये रहा फिन. फिन का मतलब उसके एक तरह से पंख जो होते हैं, लेकिन छोटे पंख जो होते हैं वो, अगर उसी को बड़े लेवल पे कहा जाए तो हो जाते हैं वो विंग्स. ठीक है, तो टेल फिन्स इन द सेकेंड स्टेज. तो फर्स्ट स्टेज में तो शायद सफल हो गए थे. सेकेंड स्टेज में जो स्मॉलिश विंग्स होते हैं एंड टेल फिन्स होते हैं, जो पूंछ की तरह छोटे छोटे पंख होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डिप्लॉय करने के बाद भी एक हाइट मिसाइल को दे पाए नहीं. आगे, द मिसाइल विच वॉज supposed to cruise at a speed of around Mach 0.7, ये स्पीड का मेजरमेंट है, for over 50 minutes during the test. ये मिसाइल जिससे अपेक्षा थी
कि वो क्रूज करेगा, मतलब ट्रैवल करेगा, गति करेगा विथ अ स्पीड ऑफ अराउंड 0.7 मैक फॉर ओवर 50 मिनट्स, 50 मिनट तक लगातार इसी स्पीड से आगे बढ़ेगा। देन प्लंज्ड इनटू, डूब गया, इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, प्लंज इनटू, आगे देखते हैं। While the DRDO will conduct a detailed analysis, while DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर आपको पता हो SSR केस, अगर आपने रेगुलर रिपब्लिक भारत या और कोई चैनल पे अपडेट्स देखी हो, तो जितने भी पर्सन्स उस केस से रिलेटेड थे जिनको इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता था, तो आपने देखा था DRDO गेस्ट हाउस, वहाँ पे उनको बुलाया जाता था। ठीक है, तो while DRDO will conduct a detailed analysis to ascertain, नक्की करने के लिए एक एनालिसिस किया जाएगा, the exact reason for the failure, क्या कारण है कि ये मिसाइल फेल हुआ। The development will further delay the induction of over 1000 किलोमीटर range cruise missiles into the armed force। जब भी कोई नया मिसाइल, नया हथियार आर्म्ड फोर्स में टेस्टिंग के बाद लाया जाता है तो उसे कहते हैं इंडक्ट करना, मतलब ऑफिशियल एडमिट करना या ऑफिशियली एडमिट करना, अगर मैं अच्छे से एडवर्ब को यूज़ करूँ तो। ठीक है, तो ऐसा 1000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल जो है, ऐसे बहुत सारे मिसाइल्स है वो हम लाने वाले थे, लेकिन क्योंकि टेस्ट फेल हुआ तो पहले टेस्ट को सफल बनाया जाएगा, उसके बाद उनको इंडक्ट भी किया जाएगा। द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक का मतलब होता है एक तरह से अल्ट्रासोनिक, मतलब जो आवाज़ से भी ज़्यादा तेज़ गति से आगे बढ़ता हो, उसे कहते हैं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जॉइंटली डेवलप्ड विथ रशिया। ब्रह्मोस जो था उसको डेवलप किया गया था रशिया के साथ। ऑफ कोर्स हैज़ ऑलरेडी बिन इंडक्टेड इन लार्ज नंबर्स, आप चेक करो, उसे इंडक्ट कर दिया गया है, हैज़ बिन इंडक्टेड पैसिव वॉइस में लिखा है, तो कहीं पे एक्टिव वॉइस, कहीं पे पैसिव वॉइस का कॉम्बिनेशन भी दिख रहा है, वर्ड्स के मीनिंग भी मिल रहे हैं। आगे देखते हैं। बट इट्स रेंज is now being extended to 400 kilometers from the original 290 kilometers। ये जो ब्रह्मोस है जो इंडक्ट हो चुका है, पैसिव वॉइस में मैंने हिंदी में बोला, वो अभी टेस्टिंग की प्रक्रिया में, डेवलपमेंट की प्रक्रिया में आ चुका है, जिसमें 290 किलोमीटर की उसकी जो रेंज है, वहाँ से उसको डेवलप करके कहाँ तक ले जाया जा रहा है, 400 किलोमीटर की रेंज तक। आगे बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या कहा उन्होंने, बैलिस्टिक मिसाइल जी, बैलिस्टिक मिसाइल्स लाइक द अग्नि। क्या होता है बैलिस्टिक, इसे बैलिस्टिक भी नहीं बैलिस्टिक बोला जाएगा, बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे कि अग्नि जो होता है, बैलिस्टिक का मतलब होता है एयरक्राफ्ट में जितने भी मिसाइल्स को लॉन्च किए जाते हैं वो सारे मिसाइल्स को हम क्या बोलते हैं, बैलिस्टिक। द बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे कि अग्नि वो फॉलो करते हैं, मिसाइल्स प्लूरल में लिखा तो फॉलो V1 लिखा, ना कि V5 फॉलोज। अब पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, रास्ता, जो स्पेस में एक रास्ता होता है वो रास्ता कहा जाता है ट्रेजेक्ट्री। पैराबोलिक, पैराबोलिक का मतलब क्या, वापस मैं आपको चित्र दिखाऊं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो कोई एक मिसाइल जब ऊपर जाता है फिर वहाँ से यूटर्न लेके नीचे की ओर आना शुरू करते हैं तो उस मूवमेंट को कहते हैं पैराबोलिक। चेक करिए, ये रहा, ठीक। और आगे देखते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स लाइक द अग्नि फॉलो अ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, ऐसी ट्रेजेक्ट्री जिसमें ऊपर की ओर जाके वापस रिवर्स डायरेक्शन में आना शुरू होते हैं, लीविंग एंड री एंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, पहले जमीन के जो एटमॉस्फेयर है उसको छोड़ना मतलब ऊपर की ओर जाना, और री एंटरिंग मतलब वापस नीचे की ओर आना, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर बिफोर हिटिंग देयर टारगेट्स, जो भी टारगेट है उसकी ओर आने से पहले वो ऊपर की ओर मूवमेंट करेंगे, फिर नीचे की ओर जाएंगे, फिर उसके ऊपर टारगेट करेंगे, ठीक। क्रूज मिसाइल्स इन टर्न आर डिजाइन्ड टू फ्लाई एट लो ऑल्टीट्यूड्स, लेकिन क्रूज मिसाइल्स कैसे होते हैं, वो ऐसे नहीं होते हैं कि ऐसा करके ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, नहीं, ज़मीन का सरफेस से नीचे ही ट्रैवल करेंगे, उसे कहा जाएंगे हिटिंग द ग्राउंड, नहीं हगिंग द ग्राउंड। चेक करिए, आगे लिखा है ऑलमोस्ट हगिंग द टेरेन, टेरेन का मतलब होता है ज़मीन का वो हिस्सा, मैदान, तो हगिंग द टेरेन मतलब बहुत ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे रहेंगे, वो हगिंग द टेरेन।
टू इवेड एनिमी रडार्स, ताकि एनिमी दुश्मन के जो रडार्स होते हैं उसमें वो मिसाइल पकड़ा ना जाए। इवेड मतलब उससे बच निकलना, ठीक है, अवॉइड करना। एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, और जितनी भी डिफेंस की सिस्टम्स आती है दुश्मन की उससे भी बच निकले। आगे फास्ट एंड फ्यूरियस की अगर ऐसी सीरीज आप देखो तो उसमें ऐसा बहुत दिखता है। आगे DRDO has conducted a series of tests of different weapon systems। DRDO ने ऐसे बहुत सारे टेस्टिंग किए हैं in recent days। कब? amidst the ongoing military confrontation। confrontation का मतलब होता है जब सामना होता है एक दूसरे से दुश्मन के साथ, उसे कहते हैं confront करना, face off भी कहते हैं, ठीक है, in eastern Ladakh with China। तो DRDO ने ऐसे बहुत सारे मिसाइल्स है जो टेस्ट किए, खास करके उस दौरान। इसमें अमिड नहीं लिखा, अमिड्स लिखा। आप जब द ऑनगोइंग करके आर्टिकल ऐड करते हो तो अमिड से भी ज़्यादा अमिड्स्ट की प्रायोरिटी आ जाएगी, ठीक है। एंड पूरा सार देखे तो निर्भय मिसाइल भले ही फेल हुआ, पर इससे इंडियन आर्मी कितनी स्ट्रांग है, कितने एक्टिवली एफर्ट्स किए जाते हैं, और उसमें से बहुत सारे सक्सेसफुल भी होते हैं तो कभी कभार फेलियर भी दिखता है, पर ये फेलियर से भी हम सीखते हैं और अच्छे सिस्टम्स के साथ आगे आते हैं। अगर मैं समराइज करूँ तो मिसाइल इंजन में शुरुआत के 8 मिनट लॉन्चिंग के बाद ही कुछ दिक्कत आई। दूसरी बात सुपरसोनिक है, अल्ट्रासोनिक है, और आगे उन्होंने बोला सबसोनिक है। दूसरी बात मिसाइल अग्नि के क्या फीचर्स है वो पता चला। 1000 किलोमीटर्स की रेंज है निर्भय की, तो 290 इज़ द रेंज ऑफ ब्रह्मोस, जो एक्सटेंड करके डेवलप करके बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और पहुंचाया जाएगा 400 तक। और जितने भी बॉलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, मतलब ऐसे प्रोजेक्टाइल्स होते हैं, प्रोजेक्टाइल्स का मतलब होता है तोप का गोला जो होता है जिसे फेंका जाता है, तो वो जो फेंका जाने वाला गोला है उसे कहा जाएगा प्रोजेक्टाइल्स। ये मैंने एग्जांपल दिया है। ऐसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स जिसको लॉन्च करके फेंका जाएगा उन सबको हम कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल्स। और एक बात पता चली अग्नि के बारे में, वो ये कि वो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री जो है वो फॉलो करता है, मतलब ऊपर की ओर भी जाएगा फिर नीचे की ओर आएगा, जबकि क्रूज मिसाइल्स का मतलब होता है निर्भय, जो ज़मीन की सतह से बहुत नज़दीक रहेगा और फिर आगे जाके अटैक करेगा, ठीक है, ताकि रडार से भी दुश्मन के जो रडार्स होते हैं उससे वो बच पाए। तो बहुत सारे वोकैब्स मिले, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिले जिसमें वोकैब का मीनिंग मैंने लिख के नहीं, बोल के नहीं, फोटो के साथ आपको समझाया। आगे देखते हैं। तो ये था फिन और ये था स्पेस की एक रास्ता, तो ट्रेजेक्ट्री। तोप का गोला अगर आपको दिख रहा है तो दैट इज योर प्रोजेक्टाइल, और ये जो मूवमेंट ऊपर की ओर जाके नीचे की ओर आने वाली जो मूवमेंट है उसे कहा जाता है पैराबोलिक। आगे देखते हैं वोकैब्स के मीनिंग्स। निर्भय मिसाइल, स्नैग, एन अनएक्सपेक्टेड ड्रॉबैक और ऑब्स्टेकल और डिफिकल्टी जो इंजन के अंदर आया था। ऑफ द कोस्ट, जो किनारा है समुद्र का उसके बहुत नज़दीक, वेरी क्लोज टू द कोस्ट। सबसोनिक मतलब वेरी क्वाइट, ऑलमोस्ट इनऑडिबल। इंडिजिनस, नेटिव और लोकल। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, एलिवेशन। स्मॉलिश, जो उसके विंग्स थे बहुत बड़े नहीं, थोड़े से छोटे वाले, तो उसे कहा जाएगा स्मॉलिश विंग्स। लेकिन अगर कहीं पे मूवमेंट को सपोर्ट करे, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो नॉर्मल विंग से तो बहुत कम होते हैं, तो उसको हम कहते हैं फिन। अ थिन वर्टिकल पार्ट स्टिकिंग आउट ऑफ द बॉडी ऑफ स्पेशली फिश और एन एयरक्राफ्ट, जिसे हम कहते हैं फ्लिपर। आगे प्लंज इनटू मतलब सडनली स्टार्ट डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग फर्स्ट। आप कोई काम अचानक शुरू कर दो तो यू प्लंज इनटू डूइंग दैट थिंग। ठीक उसी तरह से डूब जाओ तो भी प्लंज इनटू, या क्विकली पुश समथिंग इनटू, धकेल दो। इंडक्ट, तो इसमें हमारा मिसाइल था वो प्लंज हुआ। इंडक्ट करना मैं आपको बता चुका हूँ, टू एडमिट या एंटर ऑफिशियली। बॉलिस्टिक पहला होता है रिलेटिंग टू प्रोजेक्टाइल्स, प्रोजेक्टाइल्स का मीनिंग आपको आगे दिखने वाला है। और देयर फ्लाइट, दूसरा था बहुत गुस्से वाला, वेरी एंग्री और इंटेंस, उसे भी कहते हैं बॉलिस्टिक। पैराबोलिक, अ टाइप ऑफ कर्व such as that made by an object that is thrown up in the air, पहले ऊपर जाएगा and falls to the ground in a different place, U-shaped curve, लेकिन रिवर्स U होगा ये।
प्रोजेक्टाइल मतलब अ मिसाइल जो डिजाइन किया गया है टू बी फायर्ड फ्रॉम अ गन। ट्रेजेक्ट्री मैं आपको बता चुका हूँ, द पाथ ऑफ द बॉडी और अ बॉडी एज इट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस। टेरेन, an area of land or particular features of it। टेरेन हगिंग मैं आपको बता चुका हूँ, ऊपर जाए नीचे आए ऐसा नहीं, जमीन की सतह से ही टच होते 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 नजदीक होते होते आगे बढ़े, ऐसा टच होते हुए ऐसा नहीं है, ठीक है। तो टेरेन हगिंग मतलब something that hugs the ground or stretch of land or water stays very close to it, ठीक। evade to avoid, to subterfuge, to cleverly escape बच निकलना, भाग जाना या हाथ में नहीं आना। सुपरसोनिक, greater than the speed of sound, आवाज से भी तेज। an aircraft that can travel at the speed of sound। तो 10 से 15 मिनट का डिस्कशन, करंट अफेयर्स बोलो, इंग्लिश के ग्रामर के स्ट्रक्चर्स बोलो या वोकैब्स बोलो, सारी चीजें एक साथ हमें मिली। ग्रामर के स्ट्रक्चर मैंने थोड़े कम डिस्कस किए, धीरे धीरे ग्रामर के स्ट्रक्चर्स भी बढ़ाए जाएंगे। थैंक यू।